7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समाकलन करने पर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का समाकलन करने पर यहाँ पर हम जानते हैं फॉर्मूला कोस 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समाकलन करने पर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। यहाँ से हमें सूत्र पता है, कोस 2x का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ से हमें साइन स्क्वायर x की टर्म में चाहिए, तो साइन स्क्वायर x को इधर लेके आ गए तो हमारे पास सूत्र बन जाएगा 1 माइनस, इधर आया तो 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। यहाँ पर रखने पर 1/2 dx माइनस कोस 2 x की जगह हमें यहाँ पर 2x प्लस 5 रखने पर और 1/2 बाहर, दोनों को सेपरेट भी साथ साथ कर दिया। 1/2 यहाँ से बाहर निकल गया, dx माइनस 1/2, यहाँ से 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कोस 2 का मल्टीप्लाई किया 4 और 5 2 10 dx। यहाँ पर 1/2 dx का समाकलन होता है x। यहाँ से हम जानते हैं इसको हम लोग 4x प्लस 10 को मान लेते हैं t। इसका अवकलन करने पर 4x का अवकलन होगा 4 dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर रखने पर 1/2 x माइनस 1/2, यहाँ से 4 इसके अपॉन में चला जाएगा तो dt अपॉन 4, तो इंटू 1/4। यहाँ से कोस, इसे हमने t मान लिया था, कोस t dx की जगह dt 1/2 x माइनस 1/8 कोस t का समाकलन होता है साइन t प्लस c। साइन का मान फिर यहाँ पर t का मान फिर से रखने पर 1/2 x माइनस 1/8 साइन। t का मान हमने माना था 4x प्लस 10 प्लस c। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, समाकलन करने पर साइन 3x कोस 4x dx। यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई भी करेंगे, यहाँ पर डिवाइड किया तो अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि हमें सूत्र पता है। यहाँ से हम सूत्र जानते हैं 2 कोसे साइन b का सूत्र होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस b। यहाँ पर रखने पर 1/2 साइन a का मान है हमारे पास 4x, क्योंकि कोस की टर्म हमने पहले लिखी 4x, और b का मान है 3x माइनस साइन a का मान है 4x माइनस 3x dx। यहाँ से सॉल्व करने पर 1/2 साइन 4x प्लस 3x 7x माइनस, यहाँ से साइन 4x माइनस 3x x साइन x dx। यहाँ पर सेपरेट भी कर देते हैं साथ साथ 1/2 साइन 7x dx माइनस 1/2 साइन x dx। यहाँ से हम साइन x का अवकलन जानते हैं 1/2 माइनस में कोस x होता है तो x का मान 7x है, 7x का फिर से होगा अपॉन 7 माइनस 1/2 साइन x का समाकलन होता है कोस x, प्लस माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई होके 7 2 14 कोस 7x प्लस 1/2 कोस x प्लस c। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समाकलन करने वाले हैं। समाकलन करने पर 1/2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर कोस 4x कोस 2x डॉट कोस 6x dx। यहाँ से हम जानते हैं 2 कोस a कॉस b का फॉर्मूला होता है कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस b। यहाँ पर रखने पर 1/2 कोस a का मान 4x है, b का मान 2x है, प्लस कोस 4x माइनस 2x नॉट कॉस 6x dx 1/2
कोस 6x प्लस कोस 2x कोस 6x dx मल्टीप्लाई करने पर तो 1/2 कोस स्क्वायर 6x प्लस कोस 2x कोस 6x dx सेपरेट करने पर 1/2 कोस स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 इधर भी हो जाएगा तो 1/2 कोस 2x कोस 6x dx। यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई भी करने पर और 1/2 का डिवाइड भी करने पर सिक्स एक्स पहले लिख रहे हैं कोस 2x dx। यहाँ से हम जानते हैं कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर 2 कोस स्क्वायर x इक्वल टू कोस 2x माइनस का इधर आया तो प्लस का 1 यहाँ पर रखने पर, और ये फॉर्मूला 2 कोस ए कोस बी हम पहले लिख चुके हैं। 2 कोस ए कोस बी इक्वल टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। 1/4 कोस 2 x का मान 6x है प्लस 1 dx प्लस 1/4 यहाँ पर कोस a का मान 6x प्लस 2x प्लस कोस 6x माइनस 2x 1/4 यहाँ पर समाकलन करने पर से पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते कोस 6 इंटू 2 12x प्लस 1 dx प्लस 1/4 कोस 6 और 2 8x प्लस कोस 6 माइनस 2 4x। समाकलन करने पर 1/4 कोस 12x का होता है साइन 12x अपॉन 12 x का होता है, यहाँ से 1/4 पूरे में से बाहर भी निकाल दिया तो x का 1 का होता है x, यहाँ पर कोस 8x का होता है साइन 8x अपॉन 8 प्लस कोस 4x का होता है साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4 समाकलन करने पर और साइन क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और साइन 2x प्लस 1 dx। साइन स्क्वायर एक्स को हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का मान है हमारे पास 2x प्लस 1 नोट साइन 2x प्लस 1 dx। यहाँ पर कोस 2x प्लस 1 को t मानने पर कोस 2x का अवकलन होता है माइनस का साइन 2x प्लस 1 2x का फिर से होगा 2 dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से हमें साइन 2x प्लस 1 का मान ही चाहिए और dx तो माइनस इधर चला गया 2 भी इसके डिवाइड में चला गया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह यहाँ पर t स्क्वायर और यहाँ माइनस बाहर चल रहा है 1/2 भी dt की जगह dx और यहाँ पर पूरे की जगह dt लिखने पर अब इसका समाकलन करने पर 1/2 सेपरेट कर देते हैं, उससे पहले 1 dt माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये माइनस t स्क्वायर 1/2 चलेगा dt 1/2 dt का समाकलन होता है t और t स्क्वायर का समाकलन होता है t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो यहाँ से t का मान फिर से रखने पर माइनस का 1/2 कोस 2x प्लस 1 प्लस 1/2 और 3 इंटू 3 और क्यूब का मान रखने पर t क्यूब है तो कोस 2x प्लस 1 और यहाँ पर क्यूब प्लस c। यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 1/2 कोस 2x प्लस 1 प्लस 1/6 कोस क्यूब 2x प्लस 1 प्लस। क्वेश्चन नंबर 5 समाकलन करने पर और साइन क्यूब एक्स के टुकड़े भी कर देते हैं
साइन स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स डॉट साइन एक्स डी एक्स। यहाँ से हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर लिखने पर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स डॉट साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर कोस एक्स को टी मानने पर तो कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ से माइनस इधर चला जाएगा तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी। यहाँ पर रखने पर 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पर टी क्यूब साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी और माइनस बाहर चल ही रहा है। यहाँ पर अब सेपरेट करने पर माइनस यहाँ पर 1 को किया तो यहाँ से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 डी टी। अब सेपरेट कर देते हैं टी क्यूब डी टी माइनस माइनस प्लस टी 5 डी टी। अब यहाँ पर समाकलन करने पर तो टी की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 6/6 प्लस सी। टी का मान फिर से रखने पर टी का मान हमने कोस एक्स माना था तो कोस की पावर 4x/4 प्लस कोस की पावर 6x/6 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 6 समाकलन करने पर यहाँ पर हम 1/2 का डिवाइड करें तो 1/2 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और साइन 2x को पहले लिख देते हैं और साइन x को बाद में, ताकि हम फॉर्मूला लगा सकें साइन 3x dx। यहाँ पर हम जानते हैं 2 साइन है, साइन b का सूत्र होता है कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस b। यहाँ पर रखने पर 1/2 2 यहाँ पर आ जाएगा कोस a का मान है 2x माइनस b का मान है x माइनस कोस 2x प्लस x और यहाँ पर बचा है साइन 3x। सॉल्व करने पर 1/2 कोस 2x माइनस x माइनस कोस 3x साइन 3x। अब साइन का मल्टीप्लाई अंदर कर देते 1/2 कोस x साइन 3x माइनस कोस 3x साइन 3x dx। यहाँ पर 1/2 का फिर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर तो 2 2 4 अंदर हो जाएगा 2 साइन, इसको पहले लिख कर साइन 3x कोस x माइनस यहाँ पर भी 2 साइन 3x कोस 3x dx। 2 साइन ए कोस बी का सूत्र हम जानते हैं 2 साइन ए कोस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, यहाँ पर लगाने पर 1/4 साइन ए का मान है 3x बी का मान है x प्लस साइन ए का मान है 3x माइनस x। इसी तरह यहाँ पर भी लगाने पर माइनस बाहर ले लिया और 1/4 लिख दिया, सेपरेट भी कर दिया साइन 3x और कोस 3x का लगाने पर तो साइन ए का मान है 3x प्लस बी का मान है 3x प्लस साइन 3x माइनस 3x dx। अब यहाँ पर सॉल्व करने पर 1/4 साइन 3x प्लस x 4x प्लस साइन 2x dx। यहाँ पर भी सॉल्व करने पर 1/4 3x और 3x साइन 6x और ये 0 हो जाएगा dx।
क्वेश्चन नंबर 7, समाकलन करने पर और 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो साइन 4x साइन 8x, यहाँ पर 8 पहले लिख देते हैं क्योंकि अपने प्लस माइनस करेंगे तब आसानी रहेगी। 2 साइन 8x डॉट साइन 4x dx। हम जानते हैं सूत्र 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। यहाँ पर रखने पर 1/2 कोस ए का मान है 8x माइनस बी का मान है 4x माइनस कोस 8x प्लस 4x dx। यहाँ पर सॉल्व करने पर कोस 4x माइनस कोस 12x dx। अब यहाँ पर सेपरेट कर देते हैं 1/2 कोस 4x dx माइनस 1/2 कोस 12x dx। समाकलन करने पर 1/2 कोस का समाकलन होता है साइन, तो साइन 4x का फिर से होगा अपॉन 4 माइनस 1/2 कोस का समाकलन साइन में होता है साइन 12x और 12x का फिर से होगा 12 प्लस c। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 1/8 साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 8, समाकलन करने पर 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx। यहाँ से हम सूत्र जानते हैं कोस 2x का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से साइन इधर लेके आ गए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये 1, ये इधर आ गया तो माइनस का कोस 2x। यहाँ से हमें सिर्फ 1 माइनस कोस एक्स ही चाहिए तो ये 2 इनके अपॉन में आ जाएगा x के नीचे, तो कोस स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस कोस x। इसी तरह हमें इसका भी सूत्र निकालना है, तो कोस 2x इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पर कोस 2x, ये -1 इधर आ गया तो प्लस 2 कोस स्क्वायर x। तो यहाँ से हमें 1 प्लस कोस x ही चाहिए, तो कोस x प्लस 1 इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x/2। ये दोनों मान रखने पर ये वाले इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये दोनों मान यहाँ पर पुट करने पर, तो यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कोस एक्स की जगह लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल, dx साथ चल ही रहा। बाद हम जानते हैं साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है, tan के बराबर, तो tan स्क्वायर x/2 dx। tan स्क्वायर का यहाँ पर हम tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। यहाँ पर सेपरेट कर देते हैं सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस dx। सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan x, तो x/2 और x/2 का फिर से होगा तो 1/2 माइनस x प्लस c। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 tan x/2 माइनस x प्लस। समाकलन करने पर तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 1 का प्लस भी कर देते हैं, 1 को माइनस भी कर सकते हैं ताकि इससे ये कट जाए नीचे। तो 1 माइनस भी किया, 1 प्लस भी किया dx। अब इसे सेपरेट कर देते हैं, तो 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ से माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx चल ही रहा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 dx बचेगा और यहाँ से हम सूत्र जानते हैं -1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx। 2 कोस स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस
कोस 2a। तो यहाँ से 1 प्लस कोस 2a, तो ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर a/2 इक्वल टू 1 प्लस कोस a हो जाएगा। तो यहाँ पर रखने पर 1 dx का समाकलन होता है x माइनस 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर, a की जगह हमें x रखना है तो x/2 dx। 1 अपॉन में है तो इसको हम लोग जानते हैं 1 अपॉन कोस किसके बराबर 1/2, तो बाहर निकल जाएगा। ये होता है सेक स्क्वायर के बराबर, तो सेक स्क्वायर x/2 dx। सेक स्क्वायर का समाकलन tan x होता है, तो tan x/2, यहाँ से x/2 का फिर से होगा तो 1/2 प्लस c, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x माइनस tan x/2 प्लस समाकलन करने पर क्वेश्चन नंबर 10 का, और इसके साथ इसके टुकड़े भी कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर x डॉट साइन स्क्वायर x dx। यहाँ से हम सूत्र जानते हैं साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, तो कोस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ पर कोस 2x 1 माइनस, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, कोस 2x इधर आ जाएगा, और अपॉन 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर पुट करने पर 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4, बाहर निकाल दिया, 1 माइनस कोस 2x का स्क्वायर रहने दिया। यहाँ पर हम सूत्र जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर लगाने पर 1/4 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, a का मान 1 है, b का मान कोस 2x है, और b का मान है कोस 2x प्लस b का कोस 2x का स्क्वायर dx। अब यहाँ पर सॉल्व करने पर 1/2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 कोस 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x dx। अब हम कोस स्क्वायर 2x का मान रखेंगे, तो हम जानते हैं कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से ये इधर आ गया -1, तो कोस 2x प्लस 1, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आ गया बराबर कोस स्क्वायर x। यहाँ पर मान रखने पर और x की जगह 2x रखने पर 1/4 1 माइनस 2 कोस 2x प्लस कोस स्क्वायर 2। तो यहाँ पर क्या रखना है, x की जगह 2x प्लस 1 अपॉन 2 dx। सॉल्व करने पर 1/4 1 माइनस कोस 2x प्लस कोस स्क्वायर x की जगह ये मान रखने पर 1/4 1 माइनस 2 कोस 2x प्लस यहाँ पर कोस 2, x की जगह में क्या रखना है 2x प्लस 1 अपॉन 2 dx। 1/4 1 माइनस कोस 2x प्लस कोस 4x प्लस 1 अपॉन 2 dx। यहाँ पर एलसीएम लेने पर तो ये 2 बाहर निकल जाएगा 1/8, यहाँ पर एलसीएम लिया तो 2 माइनस 4 कोस 2x प्लस कोस 4x प्लस 1 dx। यहाँ से 2 और 1 3 हो जाएगा, साथ साथ सेपरेट भी कर देते हैं, 1/8 3 dx माइनस 1/8 और 4 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो कोस 2x dx, और यहाँ पर भी प्लस का 1/8 कोस 4x dx। समाकलन करने पर 1/8
तो 3/8 dx का समाकलन x माइनस 1, यहाँ से ये कटा तो 4 1 जा 4 और यहाँ पर 2, और cos 2x का समाकलन होता है sin 2x अपॉन 2 प्लस 1/8 cos 4x का समाकलन होगा cos sin 4x अपॉन 4 प्लस c। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 3/8 x माइनस 2 2 जा 4 1/4 साइन 2x, यहाँ पर 1/32 साइन 4x प्लस 11 करने वाले समाकलन करने पर, यहाँ पर समाकलन करने पर तो इसे हम लिख सकते हैं cos 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर में 4 है, dx। यहाँ से हम जानते हैं cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 फॉर्मूला होता है। इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर cos स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x माइनस का इधर आया तो प्लस 1, यहाँ से स्क्वायर है और 2 है, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो cos स्क्वायर x cos 2x प्लस 1 1 2। तो यहाँ पर रखने पर cos स्क्वायर x की जगह रखने पर तो cos 2 x की जगह हमारे पास क्या मान है 2x प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर dx। सॉल्व करने पर cos 2 इंटू 2 cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ से स्क्वायर खोलने पर cos 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 dx। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर लगाने पर 1/4 को बाहर निकाल देते हैं, a का मान यहाँ से cos 4x तो cos स्क्वायर 4x प्लस 2, a का मान cos 4x, b का मान 1 प्लस 1 का स्क्वायर dx। इसको खोलने पर 1/4 cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x प्लस 1 dx। यहाँ से हम फिर से cos स्क्वायर 4x की जगह सूत्र का यूज़ करेंगे, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ cos 2x का होता है, तो cos स्क्वायर x cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 1/4 cos 2 x का मान 4x है प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x प्लस 1 dx। सॉल्व करने पर यहाँ से 1/4 cos 8x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x प्लस 1 dx। यहाँ पर 2 का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लिया 8x प्लस 1, यहाँ से एलसीएम लिया तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 4x प्लस 2 dx। इस 2 को बाहर लिखती है तो 1/8 cos 8x प्लस 1 1 प्लस 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस 4 cos 4x dx। यहाँ पर समाकलन करने पर 1/8 cos 8x का हो जाएगा साइन 8x अपॉन 8 प्लस 3 का हो जाएगा 3x प्लस 4 कोस का हो जाएगा यहाँ पर साइन 4x अपॉन 4 प्लस करने वाले समाकलन करने पर, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर x 1 प्लस कोस x dx। हम जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर x होता है। यहाँ पर रखने पर 1 माइनस कोस स्क्वायर x
अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। यहाँ से हम जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसे ए स्क्वायर मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर रखने पर ए का मान है हमारे पास 1 प्लस बी का मान है कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। यहाँ से 1 माइनस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स है, तो 1 प्लस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स कट गया, तो बचा क्या हमारे पास 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। इसका समाकलन करने पर तो 1 का समाकलन होता है x और cos x का होता है sin x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 30, समाकलन करने पर cos 2x माइनस cos 2a अपॉन cos x माइनस cos a dx। यहाँ से हम जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पर लगाने पर 2 cos स्क्वायर 2x सॉरी x, क्योंकि तो cos 2x का फॉर्मूला है माइनस 1, और सेम इसी तरह यहाँ पर भी लगाने पर तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos x माइनस cos a dx। यहाँ से 2 कॉमन लेने पर सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस 1 ये dx, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, cos x माइनस cos a। यहाँ पर 2 कॉमन निकालने पर cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos x माइनस cos a dx। यहाँ पर सूत्र जानते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए का मान है cos x प्लस बी का मान है cos a। वैल्यू कैंसिल, तो हमारे पास बचा cos x प्लस cos a dx। समाकलन करने पर cos x का होता है sin x, और यहाँ पर ये अचर है तो cos a बाहर निकल जाएगा cos a, और यहाँ पर 1 dx का हो जाएगा x प्लस c। 2 sin x प्लस यहाँ से 2x cos a प्लस c। क्वेश्चन नंबर 40, समाकलन करने पर cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x dx। यहाँ से हम जानते हैं 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x। यहाँ पर वैल्यू को रखने पर cos x माइनस sin x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x sin x dx। ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, cos x माइनस sin x अपॉन यहाँ पर sin x प्लस cos x का स्क्वायर बन गया dx। यहाँ पर sin x प्लस cos x को t मानने पर तो sin x का अवकलन होता है sin का cos x, और cos का होता है माइनस का sin x dx इक्वल टू dt। यहाँ पर रखने पर dt अपॉन टी स्क्वायर, ये t ऊपर चला गया तो t की पावर माइनस 2 dt। यहाँ से हम फॉर्मूला जानते हैं x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 पर, तो t की पावर माइनस 2 प्लस 1
अपॉन -2 + 1 + c। टी की पावर -1 अपॉन -1 + c, तो माइनस बाहर ले लेते हैं और टी की पावर को नीचे लेके आए, तो टी की पावर 1 + c। टी की पावर 1 यानी टी का मान रखने पर, टी का मान हमने माना था sin x + cos x, sin x + cos x + c। क्वेश्चन नंबर 15, समाकलन करने पर इस क्यूब को हम लोग स्क्वायर और नॉर्मल टर्म में लिख रहे हैं, तो tan स्क्वायर 2x sec 2x डॉट tan 2x dx। यहाँ से हम जानते हैं tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x - 1 sec 2x tan 2x dx। यहाँ से sec 2x को t मानने पर, तो 2 sec x tan x, x का मान 2x है, dx इक्वल टू dt। 2 यहाँ से मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, dt अपॉन 2। यहाँ पर वैल्यू को रखने पर sec स्क्वायर इसको हमने माना था, sec 2x को t माना, तो यहाँ पर t स्क्वायर -1 sec 2x tan 2x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt, और 1/2 को बाहर निकाल देते हैं। समाकलन करने पर 1/2 टी स्क्वायर का समाकलन होता है t³ अपॉन 3 -1 dt का होगा t + c। यहाँ से t का मान रखने पर 1/2, t को हमने माना था sec 2x, तो यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब अपॉन 3 sec 2x + c। और 16 करने वाले समाकलन करने पर tan स्क्वायर x, tan 4x को लिख सकते हैं tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x - 1 dx। फिर ये फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर x + 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x। मल्टीप्लाई करने पर tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x को फिर से चेंज करने पर tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस sec स्क्वायर x -1 dx। यहाँ पर tan x को t मानने पर tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। वैल्यू रखने पर tan x को t माना, तो यहाँ पर t स्क्वायर sec स्क्वायर dx की जगह dt माइनस यहाँ पर sec स्क्वायर x dx सेपरेट कर देते हैं -1 dx। t dt का समाकलन होता है t³ अपॉन 3 माइनस sec स्क्वायर का होता है tan x और 1 dx का होता है x + c। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पर t³ अपॉन 3 माइनस tan x माइनस प्लस x + c। t का मान फिर से रखने पर tan³ x अपॉन 3 माइनस tan x + x + c। क्वेश्चन नंबर 17, समाकलन करने पर, और इसको सेपरेट भी कर देते इसके साथ, sin³ x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos³ x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यहाँ से क्यूब से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx बचेगा, प्लस cos x अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बचेगा। इस कोस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स कोस एक्स डॉट कोस एक्स डी एक्स प्लस कोसेक साइन एक्स डॉट साइन एक्स डी एक्स। साइन अपॉन कोस होता है टेन और 1 अपॉन कोस होता है सेक, तो यहाँ पर सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस कोस अपॉन साइन होता है कोट और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक। सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स का होता है माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 18 समाकलन करने पर यहाँ से हम कोस 2x को क्या लिख सकते हैं, कोस 2x इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर लिखने पर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स कट जाएगा तो ओनली साइन एक्स बचेगा। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से हम जानते हैं कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 19 समाकलन करने पर यहाँ पर हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 की जगह रखने पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स। यहाँ पर सेपरेट करने पर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स। स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, यहाँ से साइन से कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास बचा साइन एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। साइन एक्स कोस एक्स को कोस क्यूब एक्स को लिख सकते हैं अपन कोस एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर कोस एक्स का मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर ताकि टेन की टर्म बन जाए। साइन एक्स कोस एक्स का डिवाइड, तो कोस एक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई भी किया। साइन अपॉन कोस हम जानते हैं 10 होता है 10x। 1 अपॉन कोस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस साइन अपॉन कोस होता है 10, कोस स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर ऊपर 1 अपॉन कोस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। यहाँ पर 10x को t रखने पर t माना तो 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ पर वैल्यू रखने पर 10x की जगह t, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी और 10x की जगह t। तो t डी टी का समाकलन होता है टी स्क्वायर अपॉन 2 डी टी अपॉन टी का होता है log t प्लस सी। यहाँ पर t का मान फिर से रखने पर 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस log 10x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20 समाकलन करने पर कोस 2x को हम लिख सकते हैं
कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू रखने पर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से हम फिर से जानते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर। यहाँ पर कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स वन कोस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर डी एक्स। स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर कोस एक्स प्लस साइन एक्स को टी मानने पर कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, तो कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स प्लस साइन एक्स का होता है कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ पर रखने पर कोस एक्स प्लस का माइनस का साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी होता है लोग टी के बराबर प्लस सी। टी का मान फिर से रखने पर लोग टी को हमने माना है कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी 21 करने वाले समाकलन करने पर। यहाँ पर हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। तो यहाँ पर रखने पर साइन इनवर्स हम कोस को लिख सकते हैं साइन 90 यानी पाई/2 माइनस थीटा की जगह एक्स है डी एक्स। साइन से साइन कैंसिल इनवर्स की टर्म इसीलिए यहाँ पर बचेगा पाई/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर समाकलन करने पर पाई/2 बाहर निकल जाएगा, एक्स 1 डी एक्स का हो जाएगा एक्स माइनस एक्स डी एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 22 समाकलन करने पर यहाँ पर हम 1 अपॉन साइन ए माइनस बी का गुणा और भाग कर देंगे, तो साइन ए माइनस बी यहाँ पर कोस एक्स माइनस है कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी साइन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। ये कैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस बी माइनस अंदर गया तो माइनस का एक्स माइनस माइनस प्लस का ए, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो हमारे पास फिर से ए माइनस बी आ गया। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यहाँ पर साइन, यहाँ पर हम फॉर्मूला जानते हैं साइन ए माइनस बी का होता है साइन है कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए तो साइन ए ये पूरी टर्म ए हो गई और ये पूरी टर्म बी हो गई, तो साइन ए का मान हमारे पास है एक्स माइनस बी, कोस बी का मान है एक्स माइनस ए माइनस कोस ए का मान एक्स माइनस बी साइन बी का मान है एक्स माइनस ए। हम कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी सेपरेट करने पर वैल्यू को 1 अपॉन साइन ए माइनस बी साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए 1 कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। कोस एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल, माइनस कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए 1 कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। साइन अपॉन कोस होता है tan, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी tan एक्स माइनस बी माइनस यहाँ पर साइन अपॉन कोस होता है tan एक्स माइनस ए, एक्स चल रहा है
समाकलन करने पर 1/sin a माइनस बी। यहाँ पर समाकलन करते हैं 10x माइनस बी का, तो ये हो जाएगा माइनस का log कोस x माइनस बी। यहाँ पर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा log कोस x माइनस ए प्लस सी। तो log a प्लस log a माइनस log b जो का जो फॉर्मूला होता है वो अपॉन में होता है log a माइनस log b log a अपॉन b होता है 1/sin a माइनस b log a का मान है x माइनस a वन log b का मान है, तो कॉस की टर्म में भी है log a का मान कोस x माइनस a और b का मान है कोस x माइनस b प्लस सी। नंबर 23 समाकलन करना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। सबसे पहले सेपरेट कर देते हैं sin स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx अपॉन sin स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर, साइन से साइन, 1/cos होता है सेक स्क्वायर एक्स dx, 1/sin होता है कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर dx। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कोट एक्स प्लस सी। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे 10x प्लस कोट एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा ए, 10x प्लस कोट एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 24 समाकलन करने पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते e की पावर x को, तो e की पावर x प्लस e की पावर x डॉट एक्स अपॉन कोस स्क्वायर e की पावर x x dx। यहाँ पर e की पावर x डॉट एक्स को p मान लेते हैं, तो ये फॉर्मूला u इंटू वी से सॉल्व करने पर u इंटू वी को u को छोड़ा तो v का अवकलन किया, प्लस v को छोड़ा तो u का अवकलन किया। तो यहाँ पर सबसे पहले u को छोड़ा तो x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, प्लस v को छोड़ा यानी e की पावर x का अवकलन होता है 1। तो यहाँ पर dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर e की पावर x डॉट एक्स dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt अपॉन कोस स्क्वायर e की पावर x की जगह हम t लिख सकते हैं, तो t। कोस स्क्वायर x को ऊपर लेके गए तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर t dt। सेक स्क्वायर का समाकलन होता है 10x तो 10 t प्लस सी। t का मान फिर से रखने पर 10 t को हमने माना है x डॉट e की पावर x प्लस सी। यहाँ पर 10x, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10x e की पावर x प्लस सी।